हमारे अजीज मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, काका कलाम विपिनेट क्लब की इस डिजिटल कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का हमारा प्रकरण है कि चमचा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारे पास एक चमचा है। इसमें हम खाना परोसने का काम करते हैं। इसका द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, कॉम, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है? आज की इस कक्षा में इसका हम द्रव्यमान केंद्र निकालने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि द्रव्यमान केंद्र होता क्या है, सेंटर ऑफ मास होता क्या है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज दैट पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित हुआ माना जा सकता है। आइए इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक स्केल है, पटरी है। तो इसका अभी जो मास है, द्रव्यमान पूरे में फैला हुआ है, पूरे एरिया में स्प्रेड आउट है। अगर इसका हम सेंटर ऑफ मास निकालें तो आप देख रहे हैं कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इस जगह पर। ये यहाँ पर संतुलित है, ये इस जगह यहाँ पे बैलेंस है। तो कोई भी पिंड जिस जगह पर किसी दूसरे पिंड पर संतुलित होता है, ये उंगली पर संतुलित है, तो ये जो उंगली और इसका जो संपर्क बिंदु है वो क्या होगा? इसके लिए आधार होगा, बेस पॉइंट होगा। आइए हम द्रव्यमान केंद्र की बात करते हैं। तो इस पूरी पटरी का जो द्रव्यमान है, अगर पूरे को समेट कर किसी एक बिंदु पर हम रखना चाहें फिजिकली, तो वो पॉइंट क्या होगा? यहाँ पर होगा। मतलब किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित हुआ माना जा सकता है। यहाँ पर संयोग है कि यही इस पटरी का आधार बिंदु भी है और यही इसका सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र भी है। सेंटर किसी भी वस्तु के संतुलन के लिए क्या आवश्यक होता है कि उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, ये यहाँ द्रव्यमान केंद्र है यहाँ पर, तो यहाँ से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी उसके आधार से होकर गुजरनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रेखा गुजर रही है, इसलिए संतुलित है। अगर हम क्या करें, इसको थोड़ा सा इधर उंगली को खिसका दें तो आप देख रहे हैं कि नीचे चली जा रही है। क्यों? अब इसका आधार बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान केंद्र तो पहले से ही वहीं पर रहेगा। तो द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी वो यहाँ से ऐसी जाएगी, आधार यहाँ पर है। तो जो ये वाली रेखा है वो आधार से होकर नहीं गुजर रही है, इसलिए टपल कट जा रहा है, ये गिर जा रहा है। इसको हम एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये एक आकृति है, हाँ, ये आप धनुष जैसा देख रहे हैं। तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो बीच में हवा में यहाँ कहीं होगा, सेंटर ऑफ मास। जैसे रिंग होता है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? बीच में हवा में होता है। वैसे ही ये जो आकृति है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। अब अगर इसको हम यहाँ पर बैलेंस करते हैं तो ये बैलेंस हो जा रहा है। क्यों बैलेंस हो जा रहा है? ये इसका आधार बिंदु हो जाएगा। तो आधार से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास बीच में है वहाँ से होकर गुजर रही है, इसलिए संतुलित है। अब इसको अगर हम यहाँ पर संतुलित करें तो ये यहाँ भी संतुलित हो जा रही है। यानी पहले आधार यहाँ पर था, अब आधार यहाँ पर आ गया है। यहाँ से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो भी अभी यहाँ द्रव्यमान केंद्र से होकर जा रही है, इसलिए ये संतुलित है। अगर इसको हम यहाँ पर संतुलित करें तो ये यहाँ भी संतुलित हो जा रही है, क्योंकि आधार अब यहाँ पर आ गया। आधार तो बदल रहा है, द्रव्यमान केंद्र उसी जगह पर है, हवा में बीच में। तो आधार से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो अभी भी यहाँ द्रव्यमान केंद्र से होकर जा रही है, इसलिए ये बैलेंस है। तो आप क्या देख रहे हैं? किसी वस्तु में आधार तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान केंद्र एक ही होता है। इसमें द्रव्यमान केंद्र बहुत से नहीं है। जहाँ पर ये टिकी हुई है वो इसका आधार है, द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर है। अब जो हमारा मेन प्रकरण है, चमचे का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, आप देखिए। अब आप विचार करो कि ये जो चमचा है, ये जो आप चमचा देख रहे हैं, इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? पहले तो आप इसकी आकृति समझ लीजिएगा।
कि इसका द्रव्यमान केंद्र एकदम बीच में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर की तरफ द्रव्यमान ज़्यादा है और इधर की तरफ द्रव्यमान कम है, द्रव्यमान का असमान वितरण है, इसलिए बीच में ये इसका द्रव्यमान केंद्र नहीं होगा। यहाँ पर ये यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है। अब ये आप देख सकते हैं कि अगर इसको हम ऐसे बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस हो जा रहा है। इधर द्रव्यमान ज़्यादा है तो जो द्रव्यमान केंद्र है वो इधर की तरफ शिफ्ट है। अब कहाँ होगा ये तो हम बाद में देखेंगे। अब ये क्या है? ये इसका आधार हो गया, जिस बिंदु पर ये टिका हुआ है। तो ये क्या है? इस चमचे का आधार है। तो आधार, अब सोचना है द्रव्यमान केंद्र यही होगा। अगर आप सोच रहे हैं द्रव्यमान केंद्र इसी जगह पर है चमचे का, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि चमचे में जो द्रव्यमान है इधर ही नहीं है, वो नीचे की तरफ भी बल्ज आउट है। आप देखिएगा द्रव्यमान नीचे की तरफ भी निकला हुआ है। इसका द्रव्यमान केंद्र, इसका मतलब है इस जगह पर नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान केवल इधर होता, अगर नीचे नहीं होता तो 100% इधर ही होता द्रव्यमान केंद्र। अब इसका द्रव्यमान केंद्र इस पॉइंट पर ना होकर इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि द्रव्यमान इधर भी निकला हुआ है, इस आधार बिंदु के थोड़ा सा नीचे हवा में यहाँ पर होगा। अभी इसको समझेंगे बोर्ड पर। और आधार से होकर, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो आधार से होकर गुजर रही है, इसलिए ये बैलेंस है। आइए अब हम ये समझते हैं कि चमचे का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होता है। बिल्कुल, हम लोग अब बोर्ड पर ध्यान देंगे। हाँ, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। ये देखिए, ये चमचा बना हुआ है, ये चमचे का हैंडल है जहाँ हम पकड़ते हैं, और ये जो हिस्सा है जिसमें खाना या दाल हम लोग भरते हैं वो चीज़ होती है। तो केवल अगर हम इस हिस्से पर ध्यान दें तो इसका सेंटर कहाँ होगा? ये हमने C1 मान लिया, यहाँ पर होगा इस हिस्से का। और जो ये रेखीय भाग है, जो हैंडल होता है, उसका सेंटर कहाँ पर होगा? उसके अपने मिडिल पॉइंट पर होगा C2, वो हम C2 पर मान लेते हैं। तो अगर हम C1 और C2 पूरा कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसा कि हमने फिजिक्स में पढ़ा है, C1 और C2 का द्रव्यमान केंद्र निकालें अगर, तो अब जरा देखो कि इनको मिलाने वाली रेखा जो है वो ऐसी सीधी, ऐसी क्षैतिज नहीं है, वो थोड़ी सी तिरछी है। अब ध्यान से देखो, नीचे की तरफ है। तो ये C1 और ये C2 है, तो इसका मतलब है पूरे सिस्टम का, यानी चमचे का जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो C1 C2 को मिलाने वाली रेखा पर ही होगा। और वो कहाँ पर होगा? इस जगह पर होगा, क्योंकि इधर द्रव्यमान ज़्यादा है तो इधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये है। अब ये क्या हो गया? द्रव्यमान केंद्र। अब ध्यान से देख लो, चमचे का द्रव्यमान केंद्र ये है, ये इस बॉडी के अंदर नहीं है, जहाँ पर ये उंगली पर टिका हुआ था, इस जगह, ये आप देख रहे हैं उंगली टिका हुआ था, उस जगह पर द्रव्यमान केंद्र नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर है, हवा में है। अब यहाँ टिका कैसे है? क्योंकि द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये आप देख सकते हैं, आधार तथा सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली जो संयुक्त ऊर्ध्वाधर रेखा है, वो ऊर्ध्वाधर रेखा आधार यानी यहां से गुजर रही है, इसलिए ये बैलेंस में है। तो आज हमने सीखा कि चमचे का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, वो ये होता है, यानी जो चमचा है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर नहीं होता है, इससे थोड़ा सा नीचे हवा में होता है, यानी यहाँ पर होता है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।